नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कल हमने देखा था कि देवेंद्र को स्कूल आने में देर हो जाती है। प्रधान अध्यापक चिंतित हो जाते हैं और बाद में जब देवेंद्र हाँफता हुआ आता है तो प्रधान अध्यापक उससे पूछते हैं कि तुम्हारी पैंट पर खून के धब्बे क्यों हैं, तुम कहीं गिर तो नहीं गए। ऐसा प्रधान अध्यापक देवेंद्र से पूछता है। तो देवेंद्र उसके जवाब में क्या कहता है कि देवेंद्र जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी साइकिल की टक्कर मार दी थी। तो देवेंद्र क्या कहते हैं प्रधान अध्यापक से कि एक अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी। एक भिखारी को किसी साइकिल वाले ने गिरा दिया था, उसकी टांग ज़्यादा जख्मी हो गई थी। तो जो भिखारी टकरा गया था साइकिल से, वो उसके कारण उसकी टांग जख्म हो गई थी। वह सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ करार रहा था। उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसीलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ सर। तो देवेंद्र प्रधान अध्यापक से देवेंद्र क्या कहता है कि सर, मैं गिर नहीं गया था, लेकिन एक अंधे भिखारी को किसी साइकिल वाले ने टक्कर मार दी थी और भिखारी की टांग ज़्यादा जख्मी हो गई थी। उसकी टांग में से बहुत खून बह रहा था और वो सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ करार रहा था और उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसीलिए मैं उसे अस्पताल भर्ती करा कर आया हूँ। ऐसा देवेंद्र अपने प्रधान अध्यापक से कहते हैं। तो देवेंद्र ने भिखारी की मदद क्यों की, ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि देवेंद्र ने भिखारी की मदद क्यों की। तो देवेंद्र जब स्कूल आ रहा था तो उसने देखा कि एक अंधे भिखारी को किसी साइकिल वाले ने टक्कर मार दी थी और उसकी टांग ज़्यादा जख्मी हो गई थी और वो सड़क के बीचों बीच पड़ा करार रहा था। उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसीलिए देवेंद्र ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। इसीलिए देवेंद्र को स्कूल पहुंचने में देर हो गई। तो इसी प्रकार का भी प्रश्न बनता है कि अगर देवेंद्र की जगह आप होते तो आप क्या करते। तो देवेंद्र की जगह आप होते तो आप क्या करते। तो इसके जवाब में ऐसा भी लिखा जाता है कि मैं भी देवेंद्र की तरह भिखारी को अस्पताल में भर्ती करवाता और भिखारी का इलाज करवाता। इसी प्रकार का जवाब भी यहाँ लिखा जा सकता है। तो देवेंद्र ने जो किया, क्या वो सही किया। तो क्या देवेंद्र ने जो किया वो सही किया, क्योंकि देवेंद्र की नज़र में इंसान की सेवा करना ही सच्चा धर्म था। इसीलिए देवेंद्र ने भिखारी की मदद की और अपने इंसानियत का धर्म निभाया। तो इसी प्रकार के प्रश्न के उत्तर में हम ऐसे जवाब भी लिख सकते हैं कि क्या देवेंद्र ने जो किया वो सही था या गलत। सोचकर जवाब लिखिए। इसी प्रकार का प्रश्न भी हमें पूछा जा सकता है। तो प्रधान अध्यापक देवेंद्र के बात सुनकर खुश हो जाते हैं। प्रधान अध्यापक, शाबाश, तुमने यह जानते हुए कि परीक्षा का समय है। प्रधान अध्यापक देवेंद्र से क्या कहता है कि तुम्हें पता था कि आज परीक्षा का समय है, अपना कर्तव्य निभाया। परीक्षा का समय होने के बावजूद भी तुमने अपना कर्तव्य निभाया। इंसान की ज़िंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। प्रधान अध्यापक देवेंद्र से क्या कहते हैं कि तुमने अपना कर्तव्य निभाया है, क्योंकि सचमुच परीक्षा जो ज़िंदगी की परीक्षा थी उसकी परीक्षा में तुम पास हो गए। आओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र का रोल नंबर कहाँ था, कमरा नंबर 4 में। तो प्रधान अध्यापक देवेंद्र को कमरा नंबर 4 में भेजते हैं। देवेंद्र जाता है। प्रधान अध्यापक फ़ोन उठाते हैं। देवेंद्र परीक्षा देने के लिए अपने कमरे में जाता है। बाद में प्रधान अध्यापक जो है वो फ़ोन उठाते हैं, यानी कि देवेंद्र के घर पर प्रधान अध्यापक फ़ोन लगाते हैं। प्रधान अध्यापक फ़ोन पर, हेलो सेन साहब यानी कि देवेंद्र के पिताजी। तो प्रधान अध्यापक देवेंद्र के पिताजी को फ़ोन करते हैं। हाँ, देवेंद्र आ गया है। वो उसे बताते हैं कि देवेंद्र स्कूल में आ गया है। अरे भाई, रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है।
तो देवेंद्र स्कूल क्यों लेट आया था? क्योंकि रास्ते में एक भिखारी का एक्सीडेंट हो गया था और देवेंद्र उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए गया था, इसीलिए उसे स्कूल आने में देरी हो गई थी। उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु उनसे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता है आप, बधाई। तो प्रधान अध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई दी और बधाई देते हुए क्या कहा कि देवेंद्र इस परीक्षा में तो पास होगा ही, लेकिन वो इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया। ऐसे होनहार सपूत के पिता है आप। सपूत यानी कि जो माता पिता का नाम रोशन करता है वो पुत्र, उसे क्या कहते हैं? सपूत। सपूत का विरोधी कपूत। जो अपने माता पिता के नाम को लज्जित करता है वो कपूत, और सपूत जो अपने माता पिता के नाम को रोशन करता है, तो सपूत का विरोधी कपूत। तो इसी प्रकार देवेंद्र स्कूल की परीक्षा में तो पास होगा ही, लेकिन वो इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया। इसीलिए प्रधान अध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई दी। तो देवेंद्र के पिता को, प्रधान अध्यापक ने देवेंद्र को पिता को बधाई क्यों दी? क्योंकि देवेंद्र इंसानियत की स्कूल की परीक्षा में तो पास होगा ही, लेकिन वह उससे पहले जो इंसानियत की परीक्षा है उसमें भी पास हो गया। इसीलिए प्रधान अध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई दी। इसी प्रकार कि जब देवेंद्र अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़कर उसे लगा कि मुझे इंसान की सेवा करनी चाहिए, तो चाहे स्कूल की परीक्षा में वो भले ही लेट हो गया, लेकिन उसने भिखारी की मदद की और अपने में जो इंसानियत का गुण था वो उसने साबित कर दिखाया। इसी प्रकार देवेंद्र की तरह हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। केवल जीवन में शिक्षा का ही नहीं महत्व, लेकिन दूसरों की सेवा करना, हमें शिस्त, विवेक जैसे गुणों का विकास करना ही हमारे जीवन में इतना ही जरूरी है जितना कि हमारे जीवन में शिक्षा का स्थान है। इसी प्रकार देवेंद्र की तरह हम भी दूसरों की मदद करके अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो इस पाठ का स्वाध्याय कल हम आगे लिखेंगे।